आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शुरू में। सो फाइनली अभी जो अपडेट देने वाला हूँ वैकेंसीज़ की वो बेसिकली सदर्न रीजन के लिए एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से नई वैकेंसी अपडेट आ चुकी है। कितने पोस्ट में वैकेंसीज आउट हो चुकी है फाइनली सब चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं चाहे वो आपके पीडीएफ को डाउनलोड करने के रिगार्डिंग हो या फिर ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के रिगार्डिंग हो, सारा चीज़ आपको एक साथ मिल जाता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बता दो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सदर्न रीजन यानी कि अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पांडुचेरी और लक्षद्वीप यहाँ से बिलोंग करते हैं तब आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप वीडियो को बंद कर सकते, पॉज करते, स्किप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। आपको बताता हूँ कौन कौन सा पोस्ट है, क्योंकि देखिए अभी मैंने जो सदर रीज़न बताया यहीं के लिए वैकेंसीज आउट हुई है और यहीं की कैंडिडेट इस वैकेंसीज में अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी दूसरे रीजन या फिर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन से पोस्ट है जिनमें वैकेंसीज आउट हुई है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर पहला पोस्ट की अगर हम बात करें, पहला पोस्ट में यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। इस चीज़ को यहाँ से देखिए, पहला पोस्ट में यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जिसके सैलरी वगैरह सारा यहाँ पे दिया गया। तो पहला पोस्ट हो जाता है आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, जिसमें टोटल ओवरऑल 132 पोस्ट हैं, 132 पोस्ट हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31,000 से लेकर 92,000 पर मंथ की सैलरी वेटेज रहने वाली है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड पोस्ट है जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए ही है, जो कि ऑफिस के लिए, जिसमें टोटल ओवरऑल पोस्ट यहाँ पे एक पोस्ट है, उसकी भी सैलरी सेम रहने वाली है। 31,000 से लेकर 92,000 की सैलरी पर मंथ की रहने वाली है। देन उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका सीनियर असिस्टेंट का, जो कि अकाउंट सेक्शन के लिए है। बेसिकली इस पोस्ट में यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे टोटल आपको 13 पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसकी सैलरी हो जाती है 36,000 से लेके 1,10,000 की सैलरी पर मंथ रहने वाली है। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्ट आता है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट है आपका, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं सीनियर असिस्टेंट का, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है। और यहाँ पे केवल एक पोस्ट है जिसकी सैलरी भी 36,000 से स्टार्ट होगी, जो कि 1,10,000 तक रहने वाली है। बाकी जो भी सैलरी से रिलेटेड जो भी टर्म्स कंडीशंस है या फिर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी पोस्टेज की संख्या है वो कभी भी बढ़ाई या फिर घटाई वगैरह जा सकती है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिए, फिर आप लोग आराम से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्म को कहाँ से अप्लाई करना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जब आप इसका ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं www.aai.aero है ना, अंडर टैब। तो यहाँ पे करियर वाला जो सेक्शन है वहाँ पे आपको जाना है और सिंपली आपको अप्लाई वगैरह कर लेना है। बाकी जब मैं टाइम मिलेगा तो एक आध वीडियो या फिर एक आध जो पोस्ट है उसके ऊपर अप्लाई करके भी बता दूंगा। ओके, बाकी फिर भी अप्लाई करेंगे या फिर किसी चीज़ को लेके आपके मन में कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन रहता है, कमेंट ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उन कैंडिडेट्स को क्या है, अगर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं रिजर्वेशन वगैरह का, तो उनको क्या है, अगर कोई कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल से आता है उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। देन जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको भी अगर वैकेंसीज में जो रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है अगर उसका बेनिफिट लेना है तो उनको क्या है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करना होगा। ओके, सो यहाँ पे और बाकी सारा चीज़ दिया गया है। फिर एक सर्विसमैन से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग और गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी से रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, तो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो वो चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो और बेनिफिट्स वगैरह हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो मोस्टली अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज में रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका है आपका 1 सितंबर 2022 से। देन उसके बाद इस वैकेंसीज को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिलेगा 30 सितंबर 2022 तक। तो जो कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और ख़ास करके सदर रीजन से बिलोंग करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइम रहते रहते आप लोग फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर लीजिएगा। बाकी अभी तक यहाँ पे जो
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है फर्स्ट स्टेज के लिए CBT 1 का जो पहला पेपर है उसके लिए अभी किसी भी प्रकार का डेट वगैरह डिक्लेयर नहीं किया है। तो जैसे उसके बारे में डेट वगैरह अपडेट आएगी तब तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ पे बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज लिमिटेशन में आप लोग देख पाएंगे जो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता है उसकी जो मिनिमम एज है वो 25 अगस्त 2022 के हिसाब से मिनिमम जो एज है वो 18 और मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 30 साल होनी चाहिए। बाकी आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे 3 साल 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोग PDF को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए, अगर हम क्वालिफिकेशंस देखें तो क्वालिफिकेशन में सबसे फर्स्ट जो पोस्ट आता है यहाँ पर पहला जो आपका पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए फायर सर्विस के लिए, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो तो देखिए कोई कैंडिडेट जिन्होंने 10+3 यानी कि जिन्होंने 10th कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उन्होंने जो कंप्लीट कर लिया, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये भी देख लीजिए कौन कौन से ट्रेड में। तो डिप्लोमा अगर आपने किया है 10+ मतलब 10th के बाद मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर विद फायर में जो आपका डिप्लोमा होता है उसमें, और साथ ही साथ आपने जो डिप्लोमा किया उसमें मिनिमम जो आपका 50% का वेटेज रहा है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर है ना, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपने 12th कंप्लीट किया है, 12 पास आउट है और उसमें मिनिमम अगर आपका 50% वेटेज है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। ओके, ये तो हो गया एक क्वालिफिकेशन। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे देख लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस का, तो आपके पास जो वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो होना चाहिए, या फिर और यहाँ पे करके दिया गया है और करके सेक्शन में और दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर आप यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के बारे में दिया गया है, अगर आप जूनियर यहाँ पे अगर आप जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए लंबा चौड़ा दिया गया है। तो किसी भी प्रकार का आपके पास अगर क्वालिफिकेशन मैच करता है तब आप आराम से इस वैकेंसी में अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे दूसरे पोस्ट की बात करें, दूसरा पोस्ट आता है आपका जूनियर असिस्टेंट जो कि ऑफिस के लिए। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अगर आपने चूँकि जूनियर असिस्टेंट के लिए है ऑफिस के लिए, तो आप अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है और अगर आपकी जो कंप्यूटर में स्पीड है 30 BPM होने चाहिए इंग्लिश में, या फिर अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 25 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। ओके, सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अकाउंट सेक्शन में तो आपको ग्रेजुएशन होना होगा यहाँ पे BCom के फील्ड। अगर आपने BCom में ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया और आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग या फिर कंप्यूटर का कोर्स किया है 3 से 6 माह का, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें भी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस इसमें सेम रहने वाला है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका लास्ट पोस्ट आता है सीनियर असिस्टेंट का, तो सीनियर असिस्टेंट के लिए मोस्ट चीज़ ये है कि आपको आपकी जो मतलब आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ये जो चीज़ दिए गए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मास्टर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ओके, सो उसके बारे में और यहाँ पे क्वालिफिकेशन और अच्छे से दिए गए। आप अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एक यहाँ पे अगर एक जो आपके पास डिग्री है वो मैच हो जाती है तब आप आराम से इस वैकेंसी में अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस यहाँ भी 2 साल का है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी क्या रहने वाली और उसके बाद और सिलेबस क्या रहने वाला है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को आराम से गैदरिंग कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की वैकेंसी की अपडेट थी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। बाकी कोई डाउट्स वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।